नमस्ते विद्यार्थियों। मैं शालिनी हूँ और एक नए सत्र में आपका स्वागत है। पराध्वनिक चित्रण उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। वे गैसीय और तरल मीडिया में एक अच्छी तरह से परिभाषित पथ के साथ यात्रा करने में सक्षम हैं। आज के पाठ में हम इस पर और अधिक जाने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आइए पिछले सत्र को दोहराएं। पुनर्पूंजीकरण। आपतित तरंग परावर्तक सतह का अभिलंब और आपतन बिंदु पर परावर्तित तरंग एक ही तल में होती है। सीधी ध्वनि के बाद 0.1 सेकंड से अधिक समय में श्रोता तक पहुंचने वाली ध्वनि के प्रतिबिंब को प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि का परावर्तन जो प्रत्यक्ष ध्वनि के बाद 0.1 सेकंड से कम समय में श्रोता तक पहुंचता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग निर्धारित करने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। इस पाठ के अंत में छात्र यह जान सकेंगे: पराध्वनिक ध्वनि क्या है, पराध्वनिक के विभिन्न उपयोग, सोनार, डॉपलर प्रभाव। सांकेतिक शब्द: पराध्वनिक, सोनार, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पराध्वनिक ध्वनि शब्द का उपयोग 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों के लिए किया जाता है। इन तरंगों को मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन अन्य पशुओं के लिए श्रव्य आवृत्ति रेंज में पराध्वनिक चित्रण आवृत्तियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कुत्ते पराध्वनिक ध्वनि सुन सकते हैं। हिरणों को आने वाले यातायात के प्रति सचेत करने के लिए कारों में पराध्वनिक सीटी का उपयोग किया जाता है, ताकि वे कारों के सामने सड़क पर छलांग न लगा दें। पराध्वनिक चित्रण का एक महत्वपूर्ण उपयोग शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच करने में होता है। पराध्वनिक तरंगें जांच की गई वस्तुओं द्वारा पराध्वनिक तरंगों को उछाल कर शरीर के विभिन्न ऊतकों जैसे अंगों और हड्डियों को देखने या अलग करने की अनुमति देती है। तरंगों का पता लगाया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और कंप्यूटर में संग्रहीत किया जाता है। पराध्वनिक ध्वनियों का अनुप्रयोग समुद्री सर्वेक्षण में भी होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का अनुप्रयोग। सबसे पहले हम पराध्वनिक तरंगों के औद्योगिक अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे। छेद करना या वांछित आकार के कट बनाना। धातु की छड़, जिसे हॉर्न कहा जाता है, में उत्पन्न पराध्वनिक कंपन का उपयोग करके भी छेद किया जा सकते हैं। यह हथौड़े की तरह काम करता है और प्लेट पर प्रति सेकंड लगभग 1,00,000 बार प्रवाह करता है। छेद का आकार हॉर्न की नोक के समान है। पराध्वनिक कटिंग और ड्रिलिंग कांच जैसी नाजुक सामग्री के लिए बहुत प्रभावी है, जिसके लिए सामान्य तरीके सफल नहीं हो सकते हैं। पराध्वनिक सफाई।
हम आमतौर पर गंदे कपड़ों, प्लेटों या अन्य बड़ी वस्तुओं को डिटर्जेंट के घोल में डुबोकर और फिर रगड़कर धोकर साफ करते हैं। दुर्गम स्थानों पर स्थित हिस्सों को इस विधि से आसानी से साफ नहीं किया जा सकता है। पराध्वनिक एसी वस्तुओं को साफ करने में मदद करता है, जिन्हें सफाई घोल में रखा जाता है और पराध्वनिक तरंगों को घोल में भेजा जाता है। इससे विलयन में उच्च आवृत्ति कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन वस्तुओं से सभी गंदगी और ग्रीस के कणों को हटा देते हैं, जिन्हें बाद में साधारण पानी का उपयोग करके हटा दिया जाता है। धातुओं में दोषों का पराध्वनिक पता लगाना। धातु घटकों का उपयोग इमारतों, पुलों, मशीनों, वैज्ञानिक उपकरणों आदि में किया जाता है। यदि निर्माण में प्रयुक्त धातु के अंदर कोई दरार या छेद है तो संरचना या घटक की ताकत कम हो जाती है और इससे विफलता हो सकती है। ऐसी कमियां बाहर से दिखाई नहीं देती। ऐसे दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। अब हम पराध्वनिक चित्रण के चिकित्सीय अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे। अंगों का प्रतिबिंबन। पराध्वनिक तरंगों ने डॉक्टरों को मानव अंगों के प्रतिबिंबन के लिए शक्तिशाली और सुरक्षित उपकरण दिया है। इकोकार्डियोग्राफी मतलब ईसीजी एक ऐसा तकनीक है जिसमें हृदय के विभिन्न हिस्सों से परावर्तित पराध्वनिक तरंगे हृदय की एक छवि बनाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी का उपयोग नियमित रूप से डॉक्टरों को रोगी के अंगों जैसे कि यकृत, पित्राशय, गर्भाशय आदि की छवियां दिखाने के लिए किया जाता है। यह डॉक्टरों को पित्ताशय में पथरी, ट्यूमर आदि जैसे असामान्यताओं का पता लगाने में सहायता करता है। इसका उपयोग मां के गर्भ में भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए भी किया जाता है। पराध्वनिक चित्रण पुरानी एक्स-रे प्रतिबिंबन तकनीक की तुलना में अधिक सुरक्षित है। बार-बार एक्स-रे कराने से ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर भ्रूण को। पराध्वनिक चित्रण का सर्जिकल उपयोग। सामग्री के अणुओं को तीव्रता से कंपन करने और कुछ सामग्रियों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने, इमल्सिफाई करने की पराध्वनिक तरंगों की क्षमता का उपयोग पराध्वनिक चित्रण सर्जरी में किया जाता है। मोतियाबिंद हटाना एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है। किडनी में बनने वाली छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी पराध्वनिक चित्रण का उपयोग किया जाता है। ये दोनों पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस पद्धति ने सर्जरी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग पराध्वनिक ध्वनि तरंगों की सहायता से पानी के नीचे की वस्तु की दिशा, दूरी और गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सोनार में एक प्रेषक और एक रिसीवर होता है जो जहाज़ों या नावों पर लगाया जाता है। प्रेषक पराध्वनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न और प्रसारित करते हैं। ये तरंगे पानी के माध्यम से चलती है, पानी के नीचे की वस्तुओं से टकराती है और उनसे परावर्तित होती है। परावर्तित तरंगे जहाज पर प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है। प्राप्तकर्ता पराध्वनिक ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है
और इन संकेतों की उचित व्याख्या की जाती है। प्रेषक और रिसेप्शन के बीच समय का अंतर नोट किया जाता है। समय का अंतर नोट किया जाता है। यह समय और पानी में ध्वनि का वेग तरंगों को परावर्तित करने वाली वस्तु की जहाज से दूरी बताता है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सोनार का उपयोग पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमखंडों, डूबे जहाजों आदि की खोज के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी उपलब्ध सबसे सरल और सबसे पुरानी हृदय संबंधी जांचों में से एक है। यह ढेर सारी उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है और हृदय रोगियों के मूल्यांकन का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। ईसीजी में हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि भिन्नता को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार ईसीजी हृदय की मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का एक प्रतिनिधित्व मात्र है, क्योंकि यह समय के साथ बदलती है। आमतौर पर इसे आसान विश्लेषण के लिए कागज पर मुद्रित किया जाता है। इस विद्युत गतिविधि का योग जब कुछ सेकंड के लिए बढ़ाया है, अभिलेख किया जाता है, ईसीजी के रूप में जाना जाता है। डॉपलर प्रभाव। तेज गति से चलने वाली ट्रेन की सीटी की पिच जैसे जैसे स्थिर श्रोता के पास आती है, बढ़ती हुई दिखाई देती है और जैसे जैसे ट्रेन श्रोता से दूर जाती है, इसकी पिच कम हो जाती है। आवृत्ति में यह स्पष्ट परिवर्तन सबसे पहले क्रिस्टियन डॉपलर 1803 से लेकर 1853 नामक ऑस्ट्रियाई गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी द्वारा देखा और समझाया गया है। उन्होंने देखा कि जब भी स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है, तो श्रोता द्वारा प्राप्त ध्वनि की आवृत्ति स्रोत द्वारा उत्पन्न मूल आवृत्ति से भिन्न होता है। इसे डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यह सापेक्ष गति निम्नलिखित विभिन्न संभावनाओं के कारण हो सकती है। श्रोता किसी स्थिर स्रोत की ओर या उससे दूर जाता है। स्रोत स्थिर श्रोता की ओर या उससे दूर जाता है। स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर या दूर जाते हैं। माध्यम तब चलता है जब स्रोत और श्रोता दोनों आराम पर होते हैं। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। सोनोग्राफी तकनीकी मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां उत्पन्न करने के लिए पराध्वनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। सोनार का मतलब ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग है। जब भी किसी स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है, तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि की मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। इसे डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है। देखने के लिए धन्यवाद।